हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर राम मेहर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज आपके लिए लेकर आया हूं स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड अगला कॉन्सेप्ट, किचन इंग्लिश, सेट थर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश स्पोकन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम केवल हैबिट से, केवल आदत से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो धीरे धीरे छोटे छोटे शब्दों को इंग्लिश में बोलना शुरू कीजिए, छोटी छोटी बातों को इंग्लिश में बोलना शुरू कीजिए। तो इंग्लिश अपने घर से ही स्टार्ट होती है। तो घर में ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करें जिससे हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो। तो हमारे किड्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव, उनके साथ आप छोटी छोटी बातों को इंग्लिश में शेयर करें। तो आइए आज के कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। Some other items of kitchen. तो we shall discuss about some item of kitchens. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पतीला होता है, पतीला रसोई घर का एक इम्पोर्टेंट आइटम है पतीला। और पतीले के हैंडल लगा होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो हैंडल वाला पतीला, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉस पैन। सॉस पैन, SAUCEPAN, सॉस पैन। तो ये हैंडल वाला पतीला होता है। तो आज से हम हैंडल वाले पतीले को, जिसमें हम चाय वगैरह बनाते हैं या जिसमें हम दूध गर्म करते हैं, तो इस तरह के कार्यों में यूज़ होने वाले पतीले को हम क्या बोलते हैं? सॉस पैन। तराजू, तो तराजू आपने देखी होगी, स्केल, जिसको हम इंग्लिश में स्केल बोलते हैं, SCALE, स्केल। तो स्केल का मतलब तराजू। तो तराजू को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्केल। कैंची, कैंची सबने देखी है। तो ये 2 पार्ट्स में बनी होती है, जैसे कैंची के 2 पार्ट होते हैं। तो इसलिए इसको हम हमेशा S लगाकर बोलते हैं, सीजर्स। सीजर्स यानी कैंची को आज से आपने इंग्लिश में सीजर्स बोलना है, SCISSORS, सीजर्स। नेक्स्ट जो शब्द है वो है डोंगा। तो कितना प्यारा शब्द है डोंगा। तो आप सोच रहे होंगे कि कितनी इंग्लिश हमने किचन इंग्लिश बोली है, लेकिन डोंगा नहीं आया अभी तक। तो डोंगा आज आया है। तो डोंगे को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? सर्विंग बाउल। सर्विंग बाउल। तो जैसा कि आपको पता है कि डोंगे में हम सब्ज़ी वगैरह डाल के या हलवा वगैरह डाल के या खीर वगैरह डाल के सर्व करते हैं, यानी सबको परोसते हैं, इसलिए इसको सर्विंग बाउल बोलते हैं। है तो कटोरा नुमा, लेकिन ये सर्व करने के काम आता है, इसलिए इसको सर्विंग बाउल बोलते हैं। तो आज से डोंगे को सर्विंग बाउल बोलना है। ओके। तो देखिए छलनी, तो ये किसने नहीं देखी? सबने देखी है, जिसमें चाय छानते हैं, दूध छानते हैं या लस्सी वगैरह छानते हैं। तो इसको चलनी भी बोलते हैं, यानी ये च से भी शुरू होती है और छ से भी शुरू होती है, यानी छलनी या चलनी। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सीव, SIEVE, सीव। क्या बोलेंगे? सीव। तो सीव का मतलब है चलनी या छलनी। तो छलनी को इंग्लिश में सीव बोलते हैं। उसके बाद छलनी को इंग्लिश में एक अदर वर्ड है, उससे भी हम बोल सकते हैं। वो क्या है? स्ट्रेनर। स्ट्रेनर, STRAINER, स्ट्रेनर। तो स्ट्रेनर का मतलब भी क्या है? छलनी या चलनी। उसके बाद है पतीला। पतीला, तो एक तो था हैंडल वाला पतीला, जैसे अब आपने देखा था। ये है पतीला। इस पतीले को हम भगोना भी कहते हैं, यानी इसमें हैंडल नहीं होता है। यदि हैंडल वाला पतीला है तो उसको इंग्लिश में हम कुछ और बोलते हैं। यदि केवल पतीला हो जिसके हैंडल नहीं लगा हुआ हो, जैसे हम पतीले में दूध रखते हैं, जैसे हम पतीले में लस्सी वगैरह रखते हैं,
तो उसको क्या बोलेंगे, स्टील पोट। कई जगह इसको स्टेनलेस स्टील पोट भी बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील पोट, या सीधा हम इसको स्टील पोट भी बोल सकते हैं, पतीला या भगोना। उसके बाद है चम्मच। तो चम्मच तो बिल्कुल कॉमन वर्ड है, इसके बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, छोटा सा बच्चा भी इसको तो जानता है, समझता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पून। क्या बोलेंगे, स्पून, SPOON, स्पून। तो स्पून का मतलब है चम्मच। तो आगे जितने भी वर्ड हैं तो ये सारे के सारे चम्मच से रिलेटेड हैं। तो जैसे चम्मच नॉर्मल रूटीन में हम इसको स्पून बोलते हैं। फिर देखना चम्मच बड़ी है, छोटी है, सुराख वाली है, कैसी है। तो बड़ी चम्मच है तो उसको टेबल स्पून बोलते हैं, टेबल स्पून। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो उसमें थोड़ी सी बड़ी चम्मच का यूज़ हम करते हैं। जैसे दही वगैरह, रायता वगैरह या सब्ज़ी वगैरह खाने के लिए हम स्पून का इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़ी सी बड़ी होती है, उसको बड़ा चम्मच बोलते हैं, टेबल स्पून। उसके बाद छोटी चम्मच है, छोटी चम्मच को क्या बोलेंगे, टी स्पून, जिसके साथ हम चीनी वगैरह डालते हैं, जिसके साथ हम चाय पत्ती वगैरह डालते हैं पानी के अंदर। तो इस तरह से उसको टी स्पून बोलते हैं। वो आम तौर पे उस बड़ी चम्मच से, टेबल स्पून से थोड़ी सी छोटी होती है, टी स्पून। तो छोटी चम्मच को आपने टी स्पून बोलना है। उसके बाद एक चम्मच और है, वो क्या है, सुराख वाली चम्मच। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि एक चम्मच ऐसी है, साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होती है और उसके अंदर छेद होते हैं। उसको हम ज़ारा भी बोलते हैं, उसका नाम ज़ारा भी है। यानी एक बड़ी सारी चम्मच होती है, उसके अंदर छेद होते हैं, उसको फ्राइंग स्पून बोलते हैं। जैसे हम किसी चीज़ को फ्राई करते हैं, जैसे पकोड़े हैं या समोसा वगैरह हम फ्राई करते हैं, या जलेबी वगैरह हम उतारते हैं, या लड्डू वगैरह हम उतारते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जो हलवाई है, जो बनाने वाला है, वो एक बड़ा सा चम्मच रखता है जिसके अंदर छेद हैं, ताकि वो उसमें से पकोड़े उठा ले तेल में से, और वो तेल उन सुराखों के अंदर से दोबारा से कढ़ाई में चला जाए और वो जो हमारी बनाई हुई चीज़ है वो अलग रह जाए। तो अब तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, उसको फ्राइंग स्पून बोलते हैं कि वो समोसे को, पकोड़े को फ्राई करने के काम आती है, तो उसको फ्राइंग स्पून बोलते हैं। उसके बाद इसका एक नाम और है, ज़ारा भी बोलते हैं इसको, और इसको फिर स्लोटेड स्पून भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जगह जगह क्या होते हैं, स्लोट होते हैं, जगह जगह इसके अंदर खाली जगह होती है, इसको स्लोटेड स्पून भी बोलते हैं। देखिए, आपने देखा कितनी प्रकार की चम्मच है ये, तो 5 प्रकार की चम्मच का हमने यहाँ जिक्र किया है। तो नेक्स्ट है चिमटा। अरे क्या बात है, चिमटा। तो चिमटे को हम टोंग्स कहते हैं। तो एक और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हमेशा जैसे सीजर्स कैंची, इसके 2 पार्ट हैं, इसके साथ हमेशा एस लगा होता है इंग्लिश में, सीजर्स। इसी तरह चिमटे के भी तो 2 पार्ट हैं, यानी चिमटे के 2 पार्ट होते हैं, 2 बाजुएं होती हैं चिमटे की, तो 2 पार्ट हैं, तो इसके साथ भी हमेशा एस लगा होता है, टोंग्स। तो टोंग्स का मतलब है चिमटा। तो चिमटे को आज से आपने टोंग्स बोलना है। उसके बाद है ट्रे। तो ट्रे आपने देखी होगी, जैसे चाय वगैरह रख के या पानी वगैरह रख के हम किसी को पानी पिलाते हैं, किसी को चाय परोसते हैं, तो ट्रे में रख के हम पानी या चाय वगैरह परोसते हैं, तो उसको हम ट्रे बोलते हैं। तो इसको तो सभी ट्रे ही बोलते हैं। तो कुछ वर्ड तो ऐसे हैं जैसे जिनको हम ऑलरेडी इंग्लिश में ही बोलते हैं, जैसे कप है, गिलास है, ट्रे है, जग है, इनको तो ऑलरेडी हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो उसको रूटीन में आपने रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो, like and share the video and subscribe the channel. It is my motivation, it is my sport.
तो कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट वर्ड है लकड़ी का चमचा। तो एक चम्मच और आई है जो लकड़ी की बनी हुई हो, तो उस चम्मच को हम क्या कहेंगे? वुडन स्पैटुला। क्या बोलेंगे? वुडन स्पैटुला। थोड़ा सा लंबा नाम है। तो वुडन का मतलब लकड़ी, स्पैटुला का मतलब है चम्मच। जो लकड़ी की बनी हुई हो उसको वुडन स्पैटुला बोलते हैं। उसके बाद है हमारी विद्युत तरंग अंगीठी। तो नाम सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, विद्युत तरंग अंगीठी, क्योंकि ये विद्युत तरंगों के आधार पे खाने को पकाती है। इसको माइक्रोवेव बोलते हैं, जैसे माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव बोलते हैं इंग्लिश में इसको। इसमें से क्या है? विद्युत तरंगें खाने को पकाने का काम करती हैं, इसलिए इसको माइक्रोवेव बोलते हैं। इसको विद्युत तरंग अंगीठी बोलते हैं। तो जैसे हमने अवन पढ़ा था, अवन, अंगीठी यानी तंदूर, तो ये एक प्रकार का अवन है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो इसलिए इसको माइक्रोवेव बोलते हैं। तो इसको हिंदी में हम विद्युत तरंग अंगीठी बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, it is enough for today. I hope you will have enjoyed this video. See you soon with my next video. Till then, bye bye. Have a nice day. Thanks for watching.